हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? और अभी मैं निकली हूँ मम्मी के साथ वॉक पे। और मम्मी चाहती भी नहीं है कि घर में कोई व्लॉग बने, क्योंकि उनको पसंद नहीं है। तो बस ऐसे ही घूमते टहलते थोड़ा बहुत व्लॉग मैं बना रही हूँ। तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, है ना। लग रही है हमारी सोसाइटी। बचपन में हम यहाँ पे बहुत खेलते थे और ये सबके बच्चे बड़े हो गए, बाहर चले गए, तो सब अपने हिसाब से आते हैं वापस। तो मतलब जब हम आते हैं तो वो नहीं आते, जब वो आते हैं तो हम नहीं होते, तो ऐसे ही है। तो लड़कियों के साथ यही प्रॉब्लम है, लड़कियों की शादियां दूर दूर हो जाती हैं, उनके सरनेम चेंज हो जाते हैं, तो ना उनके सरनेम चेंज हो जाते हैं तो फेसबुक पे भी नहीं मिलती वो, और फ़ोन नंबर सबके चेंज हो गए। हम लोग थे तो उतने मोबाइल्स थे नहीं, तो मोबाइल नंबर्स तो है ही नहीं, और लैंडलाइन का अब ज़माना नहीं रहा। तो दोस्तों के साथ मिलना अब नामुमकिन सा हो गया है। लड़कों के साथ है, ये लोग मिल लेते हैं कैसे भी, ट्विटर में कहाँ पे इन लोगों को पता रहता है कहाँ पे कौन वर्किंग है ना। और सबसे बड़ी बात, इन लोग के सरनेम चेंज नहीं होता है। तो बस ऐसे ही है। मतलब जैसे कहते हैं ना, दोस्तों से मिले ज़माना हो गया। तो जो अच्छी दोस्तें थी वो कहीं ना कहीं वर्किंग हैं, कुछ फेसबुक पे हैं, और जो नहीं है उनका कोई अता पता भी नहीं है वो कहाँ पे हैं। और मेरी जो है मोस्ट ऑफ द फ्रेंड्स वर्किंग हैं, पर किस शहर में है, कहाँ पे है, पता ही नहीं। तो यहाँ पे व्लॉग बनाना बहुत मुश्किल है। सब ऐसे मुड़ मुड़ के देख रहे हैं कि मैं क्या कर रही हूँ। तो खैर वॉक कर लेती हूँ, फिर घर चलते हैं, चाय वाय पियेंगे। क्यों? कितना बड़ा हो गया ये, हमने पहली बार देखा इतना बड़ा पेड़। तो बर्गर में लटकनियाँ होती हैं, हाँ, लेकिन ये जंगल है तो फेरी की जाती है ना, फेरी की जाती है ना। अब तो ये भी बन गया ना, पहले नहीं बना था। क्या ये? पावर हाउस प्लेस। लोग कह रहे हैं ना कि आजकल समाज बहुत बदल गया है, लड़कियों को बराबर अधिकार मिलने चाहिए, पर मुझे नहीं लगता कि ऐसा कहीं पे भी है। क्योंकि लड़कियों के लिए क्या है कि उनके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, बहुत सारी, कि बच्चों को भी देखना है, सब कुछ देखना है। और जब तक वो बेचारी फ्री होती है ना, तब तक पेरेंट्स में से एक जा चुका होता है, ज़्यादातर ऐसा होता है, या फिर दोनों ही जा चुके होते हैं। तो प्लीज़ मैं सभी लड़कियों के लिए बोलती हूँ कि अपने पेरेंट्स को टाइम देना चाहिए। अगर आप नहीं टाइम दोगे तो कोई दूसरा आएगा नहीं उनको टाइम देने के लिए। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जो बेटियों के पेरेंट्स होते हैं ना, कभी लड़कियों के लिए से कुछ भी नहीं मांगते। इवन अगर वो ऑक्यूपाइड हैं, बिजी हैं, तो कभी नहीं बोलेंगे कि बेटा आ जाओ। मेरे फादर ने आज तक कभी नहीं बोला कि बेटा आ जाओ आप अपनी गृहस्थी छोड़ के। तो लड़कियां ही सब कुछ सैक्रिफाइस करती हैं अपनी लाइफ में। मतलब लड़कों का क्या है, लड़कों के पेरेंट्स अधिकार से आते हैं और लड़कियों के पेरेंट्स कभी भी नहीं आ पाते। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे लड़कियों को इनिशिएटिव लेना चाहिए। एंड आई एम वेरी सॉरी, मुझे ये बात कहते हुए बिल्कुल भी ख़राब नहीं लग रहा है कि लड़कियों को अपने पेरेंट्स के लिए इनिशिएटिव लेना चाहिए, और हम नहीं लेंगे तो कोई दूसरा नहीं लेगा। तो बस ये एक छोटा सा मैसेज था मेरा आप सभी गर्ल्स के लिए कि अपने पेरेंट्स पे बहुत ध्यान दीजिए, क्योंकि आपके पेरेंट्स से ज़्यादा प्रीशियस आपकी लाइफ में और कोई भी नहीं है। आज मैंने अपने फादर को खोया है, मैं जानती हूँ कि मैंने क्या खोया है अपनी लाइफ में। तो बस आज हमारी बड़ी सिस्टर भी आने वाली थी, तो हम लोग फटाफट टहल के आ रहे थे। और मम्मी को देखो वॉक करते हुए कितनी प्रॉब्लम हो रही है, पर फिर भी उनको वॉक करना अब उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले तो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था वॉक करना।
और यही बताइए क्या हाल चाल है? सब ठीक है। बहुत दिनों बाद तुमसे मुलाकात हो रही है। पर सबू भैया से मेरी रोज वो होती है, इंटरेक्शन होती है। वो मेरा व्लॉग देखते हैं ना, हाँ। तो हर में टिप्पणी करते हैं कि हाँ ये चीज ऐसा है, ये ऐसा है ना। बता रहे थे। हाँ। हम भी देखते हैं, लेकिन हमने कभी कभी देखा है। आज जो तुम्हारा लखनऊ वो नहीं देखा था सेट जिसपे पढ़ने का सेट क्लास पहना रहा था। ऐसी चीजें हम नहीं देखते हैं जो हमको थोड़ा सा हार्मफुल हो। हाँ। और इवा कॉन्ग्रेचुलेशंस। मम्मी को ले लो, आप मेरे को मम्मी आ जाओ तो। और बहन क्या हाल है? ठीक है। और तुमने तो इंस्टा पे बिल्कुल जलवे मार रखे हैं। ये हमारी इंस्टा की हीरोइन है। हाँ, ये हीरोइन है और ये है हमारे हीरो। हम तो साथ में ऐसे ही कुछ कर लेते हैं। तुम्हारी भी तो बहुत अच्छी रील बनती है। हमारे भैया 170 के 170 ही हैं। तो एक बढ़ जाता है तो दो घट जाते हैं। नहीं, घटते बहुत जल्दी हैं। 6-7 वैसे हमारे भी लाइन से घट गए फटाफट। कहीं मम्मी तो बिल्कुल जबरदस्त बना रही है ना। आना वहाँ पे घूमते नगर, तो वहाँ पे बहुत बढ़िया रहेगा। और माता जी जिसमें पहनती होती है ना चूड़ी, तो दरोगा साहब कहा थे या आपकी लड़की है, और जब इसमें तो कहे जो बिंदु देने लगेगा तो कहे हाँ इनकी बिटिया डांस बढ़िया करती है दरोगा की। किसके बारे में? हमारे यहाँ दरोगा साहब। अच्छा अच्छा। दरोगा दादा। ये मम्मी दीदी का रील बहुत अच्छी बन तो ये बच्चे जो है दिवाली के जो बचे हुए पटाखे होते हैं ना वो जला रहे थे। और अब दीदी जी आई के जाने का भी टाइम हो गया था। आजा बाय। चलिए बाय जी। हाँ नाइस। पीछे का खोलिए। युवा कमन लंबी है ना। मैंने सोचा खाली समय में मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ की लोकल मार्केट्स कैसी होती हैं। तो ये मार्केट है निशादगंज की मार्केट। और यहाँ देखो कितना इजीली सब कुछ मिलता है। मैंने उसको बोला था कि मुझे 2 फ्लावर्स की पेटल्स अच्छी लग रही थी, तो मैंने लिया। और मैंने कहा इसे कैरी कैसे करूँगी, तो उसने पता है क्या किया, इसी पॉलीथिन में 2 होल्स लगा दिए और बोला अब आप इसे आराम से कैरी कर सकते हो। तो ये यूपी का सबसे अच्छी चीज़ है जिसे कहते हैं जुगाड़ू, है ना। तो यहाँ पे जुगाड़ बहुत चलता है। इसमें कुछ पिसता है कि नहीं पिसता है? ये चकिया में क्या पिसता है? शगुन के लिए है। हाँ लाल मसूर की दाल है। अच्छा, छोटी छोटी चीजें पीसने के लिए ना। जैसे हरे उड़द की दाल हुई। हाँ हाँ। ये सब दिखाने का मेरा मकसद सिर्फ यही था कि यही सब चीज़ें ऑनलाइन भी मिलती हैं। ठीक है, खाने की चीज़ें आप ब्रांड्स की लो, पर ये जो ये लोग मिट्टी के बनाते हैं बर्तन और ये सब चीज़ें, तो आप इनसे ख़रीद सकते हो, है ना। और ये लोग इतने रीज़नेबल रेट्स में देते हैं और इनको वाकई पैसों की बहुत ज़रूरत है। और ऑनलाइन में क्या होता है कि बहुत तेरे चीज़ें हैं और बहुत कॉस्टली बेचते हैं। तो एक बार इनके एफ़र्ट्स पे भी ध्यान देना चाहिए। और यहाँ विंटर शुरू हो गई है, तो बस ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा मिलती हैं, ब्लैंकेट्स एंड और। तो यहाँ मैं बैठी थी डेंटल डॉक्टर के यहाँ। वहाँ से मार्केट से आते समय मैंने कहा यहाँ पे मुझे डॉक्टर का अपॉइंटमेंट भी था। मेरे दांतों का रूट कैनाल का मतलब चल रहा है ट्रीटमेंट। और मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं डॉक्टर का वीडियो बना सकूं या डॉक्टर से जो भी बातें हुई तो मैं आपको दिखा सकूं। तो थोड़ा सा काइंड ऑफ हेजिटेशन है। और लखनऊ इस मामले में बिल्कुल भी ओपन नहीं है कि आप कैसे भी ब्लॉग बना लो। और ये है वापस आते समय यहाँ पे फिट्जी है हमारे घर के पास। पहले जब हम लोग छोटे थे तो ये सब कुछ भी नहीं था, फिट्जी। और यहाँ पे अभी बहुत सारे शॉपिंग सेंटर्स ब्रांड्स वाले खुल गए हैं। और ये हमारे यहाँ जो ओवरब्रिज बन गया है, ये पहले नहीं था यहाँ पे, ये बाद में बना। और इसकी वजह से एरिया बहुत क्राउडेड हो गया है। और ये आपको लग रहा होगा ना कितने मतलब बंगलोज ही थे यहाँ पे। अभी वो बंगलोज की वैल्यू ही नहीं रह गई क्योंकि उसमें ओवरब्रिज बन गया है।
तो बस इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को एंड करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। प्लीज़ आप इसे पूरे ब्लॉग देखिए, हम लोग बहुत मेहनत करते हैं ब्लॉग बनाने में और देखते हैं, इसके लिए दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।